निश्चय एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में 8 नवंबर का महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके की भरपूर जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का पंच नाम से एक जो है हमने यहाँ पर न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत आपको जनवरी से लगाकर अक्टूबर माह तक का मध्य प्रदेश का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है उसके 5 क्वेश्चंस डेली जो है आपके रिवाइज कराए जाएंगे। उसके बाद एक जो है एमपी का स्पेशल टॉपिक जो है हम डेली डिस्कस करते हैं। यह भी एक न्यू सीरीज हमारा द्वारा स्टार्ट की गई है। कल के वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में डिस्कस किया था, और आज का स्पेशल टॉपिक आपका क्या रहेगा उसके लिए जो है आपको वीडियो को आगे तक देखना होगा। और सबसे लास्ट में आज का जो कल का जो करंट अफेयर्स था उसका एक बार हम रिवीजन करेंगे। तो इस टाइप से हमारा आज का पूरा सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि अनुराग गिरी तीसरी बार बने मध्य प्रदेश स्नूकर चैंपियन। यानी कि अनुराग गिरी तीसरी बार मध्य प्रदेश स्नूकर चैंपियन बन गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो अनुराग गिरी है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है उज्जैन और चौथा है ग्वालियर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो राजधानी के क्यूइस्ट अनुराग गिरी ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में इंदौर के केतन मेहता को 3-2 से हराकर 35वीं मध्य प्रदेश राज्य बिलियर्ड्स व स्नूकर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश स्टेट स्नूकर चैंपियन बनने का गौरव इन्होंने जो है हासिल किया है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के जो स्नूकर चैंपियन है वह कौन बने हैं। तो अनुराग गिरी बने हैं, लगातार तीसरी बार बने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि ये जो स्नूकर चैंपियनशिप आपके आयोजित हुई थी कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो उसका आंसर भी यहाँ पर आप देख लीजिए, इंदौर के नेहरू स्टेडियम स्थित बिलियर्ड्स एकेडमी में प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में बिलियर्ड्स एकेडमी आपकी स्थित है। तो यह जो है मध्य प्रदेश के नेहरू स्टेडियम में स्थित है, और नेहरू स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो कि हमारे करंट के और स्टैटिक जीके के हैं यहीं से हमारे कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी कब होती है, तो वर्ष 1926 में जो है इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस भारतीय ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती है। तो इनका नाम है पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम है MC उथप्पा, और इसकी स्थापना कब होती है, वर्ष 1926 में इसकी स्थापना होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर खेल की बात आई है तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। तो उनका नाम है आपका यशोधरा राजे सिंधिया। यशोधरा राजे सिंधिया वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल मंत्री है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो उनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट रविवार से शुरू हो गया है। यानी कि 1 मिनट में आपकी 1000 लीटर जो है ऑक्सीजन इसके द्वारा निर्माण कर दी जाएगी, इतनी क्षमता जो है यह रखता है। तो ये इस प्रकार का जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है रविवार को शुरू हुआ है, लेकिन किस जिले में शुरू हुआ है यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है उज्जैन और चौथा यहाँ पर है आपका ग्वालियर। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में इस क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आपका रविवार से शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया वह यहाँ पर आप देख लीजिए। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स भोपाल में 1000 लीटर
प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आपका जो है रविवार से शुरू हो गया है। इसका जो शुभारंभ है जो हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है विश्वास सारंग, और एम्स के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है वाई के गुप्ता, इन दोनों ने जो है इसका शुभारंभ किया है। यहाँ पर जो है फोटो में आप देख भी सकते हैं। तो कहाँ पर स्थापित हुआ, तो एम्स भोपाल में 1000 प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आपका जो है शुरू हुआ। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और एम्स के जो डायरेक्टर है वाई के गुप्ता, इन दोनों के द्वारा जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात आई है और ऑक्सीजन प्लांट इसलिए स्थापित किए जा रहे हैं ताकि अगर कोरोना की लहर आती है, तीसरी लहर आती है, तो उससे बचा जा सके। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच आपकी चलाई गई थी, तो मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच जो है आपकी चलाई गई थी। मुंबई जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो मुंबई जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, और विशाखापट्टनम कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया था, तो यह लगाया गया था मनीष कुमार को, और एम्स दिल्ली के जो है ये आपके सफाई कर्मचारी थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत पूरे भारत में कब होती है, तो 16 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारे जो भारत है, पूरे भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा डोज कोरोना की जो वैक्सीन है या कोरोना के जो डोज है वह लग चुके हैं। तो जो 100 करोड़वा डोज है किस व्यक्ति को लगाया गया, तो यह जो है अरुण राय को लगाया गया। तो पहला मनीष कुमार को, 100 करोड़वा किसे लगा, अरुण राय को। और देखिए आप जब कॉलिंग करते होंगे, किसी को कॉल करते होंगे, तो उसमें ये जो 100 करोड़ वाला डोज वाला आता होगा वह भी जो है हमें वहाँ पर बताते हैं या सुनने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी जो है हम जानकारी जुटा सकते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 करोड़ डोज किस व्यक्ति को लगाया गया, तो यह अरुण राय को लगाया गया। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर भोपाल जिले की बात आई है। दोनों क्वेश्चन में हमने देखा भोपाल, तो भोपाल जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, जो कि स्टैटिक जानकारी होगी आपकी और आने वाले एग्जाम में आपकी भरपूर हेल्प करेगी। तो सबसे पहले यह जो है मैप में आप देख सकते हैं, यह जो है हमारा भोपाल जिला है और वर्तमान में जो है यह मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो भोपाल जिला है। और कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 855 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका भोपाल है इसको जिला कब बनाया गया, वर्ष 1972 में इसको जिला बनाया गया। लेकिन किस जिले से अलग होकर जिला बना, तो सीहोर जिले से होकर अलग होकर यह एक नया जिला बना था। किस वर्ष में बना था, 1972 में बना था। उसके पहले सीहोर जिले की एक तहसील आपका हुआ करता था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आरसीपीवी नरहोना प्रशासनिक अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। यहीं पर जो एमपीपीएससी क्लियर करके जो कैंडिडेट जाते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है आरसीपीवी नरहोना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में ही इनकी ट्रेनिंग होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह भी जो है आपका भोपाल में स्थित है। सबसे शुरू में 1997 में इसे आपका दिल्ली में स्थापित किया गया था। 1979 में इसको जो है कहाँ पर आपका स्थानांतरित किया गया, तो भोपाल में स्थानांतरित किया गया। और 1985 में इसका नाम जो है आपका बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया। तो 2 से 3 सन हमें इनसे जुड़े याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत भवन जो है आपका कहाँ पर स्थित है, जो कि एक सांस्कृतिक कला केंद्र है, तो यह भी आपका भोपाल में स्थित है। देखिए दो ऐसे जो है, एक तो आपका भवन हो गया और एक समारोह हो गया, जहां पर बच्चे अधिकांशतः कंफ्यूजन होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है, तो अगर जिसको पता नहीं हो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि भारत भवन हो सकता है आपका दिल्ली में स्थित हो, और एक होता है मध्य प्रदेश समारोह। तो अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो यह जो है आपका दिल्ली में आयोजित किया जाता है। और भारत भवन आपका कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत होना। भारत भवन 1982 में जो है इसको स्थापित किया गया, और इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, तो चार्ल्स कोरिया ने इसको जो है डिजाइन किया था। वहीं दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय आपका कहां पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। वहीं देश की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम है ताजुल मस्जिद कहां पर स्थित है, भोपाल में ही स्थित है। और सबसे छोटी मस्जिद जिसका नाम है ढाई सीढ़ी मस्जिद, यह भी कहां पर स्थित है,
भोपाल में ही स्थित है। यानी कि मध्य प्रदेश की देश की सबसे बड़ी मस्जिद है और देश की सबसे छोटी मस्जिद दोनों की दोनों आपके कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। और ये जो ताजुल मस्जिद है जो कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो भोपाल की एक बेगम हुई थी जिसका नाम था शाहजहां बेगम, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो यह थी भोपाल से जुड़ा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही देखिए भोपाल में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जो कि देश का प्रथम निजी हाथों में सौंपा गया प्रथम रेलवे स्टेशन है। यानी कि इसका संचालन का जो कार्य है निजी हाथों में सौंपा गया है, जो आपके प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। किसको सौंपा गया, तो बंसल ग्रुप को जो है इसको सौंपा गया है। यानी कि बंसल ग्रुप के द्वारा इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का संचालन आपका किया जाता है। और किस वर्ष में सौंपा गया, तो वर्ष 2017 में इसको सौंपा गया और इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखने का प्रस्ताव आपका जो है रखा गया है। अभी तक इसका जो है ऑफिशियली डिक्लेयर जो है यह आपका नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले की छात्रा जिनका नाम है कुमारी मधुबाला को रानी दुर्गावती पुरस्कार 2021 से आपका सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन है मंदसौर है, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर है ग्वालियर। तो राइट आंसर बनता है मंदसौर जिले की जो छात्रा है जिनका नाम है मधुबाला, इनको रानी दुर्गावती पुरस्कार 2021 से आपका सम्मानित किया गया है। देखिए इस पुरस्कार की जो घोषणा है वर्ष 2020 में ही कर दी गई थी, लेकिन वर्ष 2021 में जाके इनको यह जो है 2021 का जो पुरस्कार है आपका दिया गया है। शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर की छात्रा कुमारी मधुबाला को रानी दुर्गावती पुरस्कार 2021 से आपका सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि रानी दुर्गावती पुरस्कार एक जो है ऐसा पुरस्कार है जहाँ से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपने मध्य प्रदेश की चाहे वह एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई की एग्जाम हो, कांस्टेबल की हो या अदर कोई सी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, उसमें जो है पुरस्कार से संबंधित जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रानी दुर्गावती पुरस्कार हो, कबीर सम्मान हो या अलग जो दूसरे सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए कुछ और जानकारी यहाँ पर रानी दुर्गावती जी से हम देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका जबलपुर में स्थित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपका जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा और वह है डुमना एयरपोर्ट। तो देखिए डुमना एयरपोर्ट आपका कहाँ पर स्थित है, यह भी आपका जबलपुर में स्थित है और इसका नाम जो है रानी दुर्गावती एयरपोर्ट रखने की जो है मांग अभी चल रही है। तो इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है या मांग चल रही है कि इसका नाम परिवर्तित करके रानी दुर्गावती एयरपोर्ट आपका कर दिया जाए। देखिए बहुत सारी किताबों में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इसी एयरपोर्ट को रानी दुर्गावती के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन जो है इसका आपका नहीं हुआ है, इसलिए हमें अभी तक इसको डुमना एयरपोर्ट के नाम से ही जो है जानते हैं या जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में इनके द्वारा शासन किया गया, तो मध्य प्रदेश का जो गोंडवाना क्षेत्र था वहां पर जो है इनके द्वारा शासन किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ जो है आपकी किस विश्वविद्यालय में स्थित है, तो यह जो है आपकी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में ही स्थित है। तो यह रानी दुर्गावती जी से जुड़े 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मंदसौर की बात आई है, क्योंकि जो मंदसौर की कुमारी मधुबाला है उनको रानी दुर्गावती 2021 का जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। तो मंदसौर जिले से जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। रेड कलर में आप देख सकते हैं यह जो है मंदसौर जिला है, यह जो अपनी सीमा है, इसकी जो सीमा है राजस्थान जिले के साथ जो है यह राजस्थान राज्य के साथ साझा करता है। ऊपर की साइड जो है आपका यह नीमच जिला आता है। तो चलिए मंदसौर जिले से जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। मंदसौर का प्राचीन नाम जो है आपका क्या है, तो इसका प्राचीन नाम दसपुर है। यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो शिवना नदी के किनारे स्थित है। कई बार जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से आ चुका है।
वहीं पर यहाँ पर गुप्त शैली में निर्मित पशुपतिनाथ का मंदिर भी आपका स्थित है। और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना भी आपका मंदसौर में स्थित है। मंदसौर में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर तथा गांधी सागर अभ्यारण्य भी स्थित है। तो गांधी सागर बांध आपका किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। किस जिले में स्थित है? आपका मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य भी आपका कहां पर स्थित है? मंदसौर जिले में ही स्थित है। अफीम उत्पादक जिला भी है, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम किस जिले में उत्पादित होता है? तो मंदसौर जिले में आपका उत्पादित होता है। यशोवर्मन का जो मंदसौर अभिलेख है आपका कहां से मिला है? तो मंदसौर से ही मिला है। तो यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि मंदसौर अभिलेख किसका अभिलेख है, या मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यशोवर्मन से जो है ये आपका संबंधित है। वहीं मंदसौर में आपका एक मंदसौर का किला भी है। इसका निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही है, गांधी सागर बांध आपका किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर जो है आपका स्थित है। तो यह था हमारा मध्य प्रदेश का आज का करंट अफेयर्स। चलिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का जो पंच नाम से सीरीज है उसके अंतर्गत 5 जो है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा है कि मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो आदिम जाति कल्याण विभाग है उसको अब मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के नाम से जाना जाएगा। तो इसका नाम परिवर्तित हुआ है। और यह जो क्वेश्चन है आने वाली एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विभाग का नाम जो है यहाँ पर परिवर्तित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत कब तक घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य आपका रखा गया है? तो वर्ष 2023 तक इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया है कि जितने भी मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवार है उनको जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपका घरेलू नल कनेक्शन जो है उनको दे दिया जाएगा। और इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक हम इस प्रकार का कार्य जो है पूरा कर देंगे। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत का पहला राज्य जिसने कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को जो है नल कनेक्शन आपका प्रदान किया है, तो वो आपका कौन सा बना है? तो वो आपका गोवा राज्य बना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल में पत्रकार और साहित्यकार श्री राम अधीर का निधन हो गया है, उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो वह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से आपके संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो यह जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपका किया गया, क्योंकि जो खजुराहो है आपका छतरपुर जिले में ही स्थित है। तो 20 से 26 फरवरी तक यह जो नृत्य महोत्सव है या नृत्य उत्सव है आपका, इसका आयोजन किया गया था। कौन से नंबर का था? तो आपका 46वें नंबर का था। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो मध्य प्रदेश के पर्यटन अध्यात्म और संस्कृति मंत्री है जिनका नाम है उषा ठाकुर जी, उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 13-14 फरवरी को मांडू उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में किया गया। और धार जिले में भी एक स्थान है जिसका नाम है मांडू, जो कि आपका विश्व प्रसिद्ध एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आपका 13 से 14 फरवरी को मांडू उत्सव का आयोजन किया गया था। तो यह 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वह यहाँ पर आपको बता दिया है। चलिए आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का स्पेशल टॉपिक है उसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के दुर्ग और किलों को हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला आपका किस जिले में स्थित है, इसका निर्माण किस सदी में कब किया गया और किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो चलिए यह वाला टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ग्वालियर का दुर्ग, जो कि आपका ग्वालियर में स्थित है, जिसे कि पूर्व का जिब्राल्टर है या किलो के रत्न के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण कब कराया गया? 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। और किसने निर्माण कराया? तो राजा सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि चंदेरी का किला किस जिले में स्थित है? अशोकनगर में आपका स्थित है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया। किसने निर्माण कराया? तो प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किन्नौरगढ़ का दुर्ग जो है आपका कहां पर स्थित है? यह जो है आपका रायसेन जिले में स्थित है। निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। किसके द्वारा कराया गया? तो महाराजा उदय वर्मन के द्वारा इसका जो है निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि असरगढ़ का किला, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसे कि दक्षिण का प्रवेश द्वार के नाम से भी आपका जाना जाता है, कहां पर स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया। और आसा नाम का एक राजा था जिसे अहिर राजा के नाम से भी आपका जाना जाता है, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया।
अगला क्वेश्चन है धार का किला जो कि आपका धार में स्थित है, कब इसका निर्माण हुआ? तो 1344 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बांधवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? आपका उमरिया में स्थित है। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया। और किनके द्वारा कराया गया? तो बघेलखंड के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मंदसौर का किला जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, मंदसौर में स्थित है, 14वीं शताब्दी में निर्माण होता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण किले यहाँ पर देख लेते हैं। नरवर का किला कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है। 14वीं शताब्दी में निर्माण होता है। राजा नल के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। रायसेन दुर्ग जैसा कि नाम से स्पष्ट है रायसेन में स्थित है। 16वीं शताब्दी में राजा राज्य बसंती के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। मंडला का दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है? तो नाम से स्पष्ट है मंडला में स्थित है। राजा नरेंद्र शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। गढ़ कुंडार का किला कहाँ पर स्थित है? आपका टिकमगढ़ में स्थित है। केट सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है 16वीं शताब्दी में। ओरछा दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के 52वें जिले में आपका स्थित है। नाम किस जिले में स्थित है? निवाड़ी में स्थित है। नाम है ओरछा दुर्ग। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया और राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। अजयगढ़ का दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है। 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया और किसने कराया था? तो राजा अजय पाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो यह मध्य प्रदेश के आज स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत है। हमारा आज मध्य प्रदेश में दुर्ग और किले वाला जो टॉपिक था वह यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए कल का जो वीडियो था उसमें मध्य प्रदेश के जलप्रपात हमने कवर करा दिए थे, यानी कि वह वाला टॉपिक आपका कवर हो गया। आज के इसमें मध्य प्रदेश में दुर्ग और किले जो है वह आपके कवर हो गए। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश या एमपी जीके से संबंधित आपके 2 टॉपिक कवर हो गए और इन्हीं से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आप एमपीपीएससी को छोड़ दे तो बाकी जितने भी एग्जाम्स होती है उनमें जो है आपके स्टैटिक जीके के ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। एमपीपीएससी में भी जो है अधिकतर फैक्ट ही आपके पूछे जाते हैं जो प्रीलिम्स होती है। और मेंस में जो है आपके अगर आपको फैक्ट याद होते हैं तो फैक्ट अगर आपको याद होते हैं तो फैक्ट के आधार पर वहां पर आंसर राइटिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम्स होती है उसके लिए यह जो हमारा स्पेशल टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर जो है यह कल का रिपीट हो गया है। यहाँ पर आपको बताया था कल के करंट अफेयर्स का, यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि किस राज्य के पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना को लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट यानी कि WTM वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश की जो परियोजना थी उसको इस प्रकार का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन था इंडियन स्किल्स 2021 की रीजनल प्रतियोगिता वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें जो है मध्य प्रदेश के द्वारा कुल 3 स्वर्ण पदक जीते गए थे। और कुल पदकों की यहाँ पर बात करें तो 4 पदक जो है आपके जीते गए थे, जिसमें जो चौथा पदक था आपका रजत पदक था, यानी कि 3 जो है आपके यहाँ पर गोल्ड मेडल थे और चौथा एक जो मेडल था आपका यहाँ पर सिल्वर मेडल था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले की शिवानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश की जो छिंदवाड़ा जिले की शिवानी पवार थी इनके द्वारा यहाँ पर रजत पदक आपका जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप आपके कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो यह जो है आपकी साइबेरिया में आयोजित हुई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में देश का सबसे लंबा साउंड एंड लाइट प्रूफ होल्डलाइन आपका बना है? तो यह जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आपका बना है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका किन जिलों में फैला हुआ है? तो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में जो है ये आपका फैला हुआ है, या इन 2 जिलों में जो है आपका स्थित है। चलिए कल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपके किस नगर में स्थित है? तो राइट आंसर बनता है ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपकी स्थित है। साथ ही मोहम्मद गौस का मकबरा भी जो है आपका यहीं पर स्थित है। और इसका जो राइट आंसर दिया गया है वह राहुल के द्वारा यहाँ पर हमें राइट आंसर दिया गया है। तो इसी प्रकार जो है आप राइट आंसर जो है हमें देते रहे हैं, और जिसका भी राइट आंसर आता है और जिसका भी अच्छा रिप्लाई यहाँ पर हमें मिलता है, जिसके अच्छी कमेंट यहाँ पर मिलती है, उसको जो है हम हमारा जो डेली वीडियो होता है उसमें बताएंगे। चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ पर है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, वह है कि भोपाल की पुरानी विधानसभा
निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, हाल ही में जो हमारी मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसको इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से आपका जाना जाता है, लेकिन जो पुरानी विधानसभा भवन है उसको किस नाम से जाना जाता है वह यहाँ पर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन है एडवर्ड हॉल, दूसरा ऑप्शन है मिंटो हॉल, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा हॉल या चौथा ऑप्शन है गांधी हॉल। तो जो भी राइट आंसर हो आप हमें यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों, यह था हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर सेशन हमारा अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और इसी प्रकार से डेली करंट पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।